दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। जैन को एंटी करप्शन ब्रांच यानी एबीसी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। जैन को इस बार दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जैन को इससे पहले 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जब ईडी ने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और करीब 2 साल जेल में रहने के बाद जैन को साल 2024 में जमानत मिल गई थी। लेकिन अब जैन को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है तो केजरीवाल बौखला से गए हैं। केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी पे कहा है कि सत्येंद्र जैन को एक बार फिर बीजेपी के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही समय पहले सभी को याद है कि उन्हें किस तरह से जेल में डालकर प्रताड़ित किया गया था। पिछला मामला भी झूठा था और यह मामला भी झूठा साबित होगा। और केजरीवाल ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, केजरीवाल ने आगे दावा किया है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हुई, क्योंकि एंटी करप्शन ब्रांच यानी एबीसी के एक अधिकारी ने केजरीवाल को सुबह तक बताया था कि जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं है। फिर दोपहर में अमित शाह जी का फोन सीधे जांच एजेंसी के पास आया और कहा कि गिरफ्तार कर, तब जाकर जैन को गिरफ्तार किया गया। इस बार जैन के साथ दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की बात करें तो मामला 11 मई 2024 का है, जब दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि ये लोग दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाले में शामिल रहे। इन पर टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता, टेंडर की शर्तों में कथित हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच भी लंबे समय से चल रही थी और अब जांच एजेंसी का दावा है कि टेंडर में ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गई थी जो कथित तौर पर एक खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के पक्ष में थी। इससे निजी कंपनी को अनुचित लाभ मिला था। 2025 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जैन और 13 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक 17.5 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी एसटीपी से जुड़े 4 टेंडर देने में हुई थी। जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों की जांच के बाद दिल्ली सरकार की एसीबी ने मंगलवार को कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों से पहले पूछताछ की गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली को लूटने वालों का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाले में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। इस बार जैन कितने दिनों बाद जेल से छूटेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ईमानदारी का चोला ओढ़कर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया और यही वजह है कि सरकार जाने के बाद एक एक भ्रष्टाचारी बेनकाब हो रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जैन की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी खुद की गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी है और बड़े तादाद में नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा है, ऐसे में केजरीवाल के पांव भी डगमगा रहे हैं।